घर में घुस के मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बात करता हूं आज एक ऐसी वुमेन एमपी की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, जिसने मोदी को उर्फ 56 इंच के सीने को किस तरीके से तार तार करके रख दिया। ये बात करते हैं जब ऑपरेशन सिंदूर की बात आती है। हमें अपने सेना के ऊपर में कोई गलतफहमी या कोई हमें संदेह या शक नहीं है, बट जिस तरीके से सरकार ने झूठ कहा, जिस तरीके से सरकार ने झूठ पे झूठ कहा, उसको जो है वो सामने लाना बहुत जरूरी था। उस सामने को लाने के लिए जो किस तरीके से एक वेस्ट बंगाल की एमपी ने किस तरीके से सवाल किया बीजेपी वालों को पूरी तरीके से, और किसे उन्हें बेनकाब किया। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अपना कमेंट भी हमें राय करके जरूर बताएं। मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। आपके 56 इंच का दबदबा कहाँ गया मोदी जी? ऐसा नहीं होता। आपने ईंट का जवाब ईंट से दिया। देश चाहता था कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दें। पहले बोलते हैं कि पीओके हमारा है, लेके छोड़ेंगे। आज बोल रहे हैं डे 1 से हम तो नॉन एस्केलेटरी है। वो मारेंगे तो फिर हम मारेंगे, फिर वो मारेंगे, फिर हम मारेंगे। वो 2 मारेंगे, हम 10 मारेंगे। वो 26 मारेंगे, हम 100 मारेंगे। उरी होगा, बालाकोट होगा, पुलवामा होगा, उसके बाद और कोई अटैक होगा, फिर पहलगांव होगा, फिर ऑपरेशन सिंदूर होगा। सिलसिला चलता रहेगा, जान जाती रहेगी। राजनाथ जी कल बोल रहे थे सर के युद्ध उन्हीं के साथ होता है जो आपके बराबर हो। इसमें बराबरी की कोई बात नहीं है। श्री राम और रावण क्या बराबर के थे क्या? नहीं थे ना। धर्म पे अधर्म की बात होती है, न्याय पे अन्याय की बात होती है। ऐसे नहीं होता सर। वो कल बोल रहे थे कि आप छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कीजिए, रिजल्ट क्या है वो देखिए। पेंसिल टूटा कि नहीं, परीक्षा हॉल में लेट पहुंचे कि नहीं, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे सर, यहाँ पे तो चाचा चौधरी ने पेपर लीक कर दिया ना, तो अभी आप फर्स्ट आए या लास्ट आए उससे क्या फर्क पड़ता है? हम भी सोचते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो दुकानों का क्या होगा। हम भी सोचते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो दुकानों का क्या होगा, बंदूकें तो बिक जाएंगी, गुलदस्तों का क्या होगा। हम भी सोचते हैं। But wasn't this the right time and the right opportunity to give Pakistan a befitting reply and let them know कि वज़ीर आज़म आपके झंडे पे चांद है और हमारा झंडा चांद पे है। To let Pakistan know कि आप 1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूरी और हलवा बांटा करते हैं। फर्क है ना सर? पर जवाब नहीं दे पाए। Despite being at an advantage, we surrender to external interference in the internal matter of this country. Yes, sir, Jammu and Kashmir is the internal matter of India. 28 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक ही मैसेज दिया पूरे दुनिया को कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा, कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी। शर्म करो। होम मिनिस्टर बोल रहे थे ना सर आज कि मानिक शाह जी ने बोला that भुट्टो मेड अ मंकी आउट ऑफ इंदिरा गांधी। पूरा देश बोल रहा है, पूरा विश्व बोल रहा है दैट ट्रंप मेड अ जोकर ऑफ नरेंद्र मोदी। ये बात है। विदेश मंत्री एक्लाइन बोले छे नहीं हमारे साथ ट्रेड की कोई बात नहीं हुई है, बस और कुछ नहीं। मतलब रिस्क हम ले, ऑपरेशन हम करें और खीर चाचा चौधरी खा के चला जाए, इसी के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। सर, इस लड़ाई में शायद आप जीत गए, लेकिन नैरेटिव की लड़ाई में आप हार गए। अब हार गए। अब देश को बता नहीं पाए कि धर्म पर, कि अधर्म पर धर्म की जीत हुई है, पाकिस्तान पर फिर से हिंदुस्तान की जीत हुई है। आप बता नहीं पाए ठीक से। और प्रेस मीडिया का इस देश में तो सर कुछ गैर जिम्मेदार भूमिका रही है। लोगों को बहकाने का काम किया इन्होंने। खबर ऐसे बनाते थे कि आज कलकत्ता में मैं सोने जाऊंगी और कल कराची में नींद खुलेगी मेरी, कि आज लखनऊ में मैं डिनर करूंगी और कल लाहौर में ब्रेकफास्ट। ऐसा नहीं चल सकता सर। आज कलकत्ता में कल कराची। सर, আমরা জিজ্ঞেস করব না যে कोटा जेट করলো, हमको ये सब से कोई मतलब नहीं है। हाँ, वॉर है, हमारे 2 गिरे होंगे, आपके 10 गिरे होंगे। हमें पता है कि ये कोई पबजी नहीं है जो आप बेडरूम में बैठ के, बालकनी में बैठ के, बाथरूम में बैठ के आप अटैक कर रहे हो। ऐसा नहीं होता। वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल। बट आपको ये भी समझना पड़ेगा सर दैट इंडियन
citizens need transparency and accountability. They need their leader, their prime minister to stand up and speak. 124 बार मन की बात हुई गई, 125 बार हो जाती ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है? और आप बोल रहे हैं कि हम आपको सवाल न करें। सर, दिस इज नॉट पाकिस्तान जहां सरकारें कम और तानाशाही ज्यादा चलती है। ये भारत है, यहाँ पे अगर रूलिंग पार्टी देश चलाए तो ये सत्ता विपक्ष से चलती है, हम जानते हैं। और ये पाकिस्तान का पार्लियामेंट नहीं है जहाँ पे 26 और 27 लोग मारे जाने पे उनके मौत का जश्न मनाया जाता है, और जहाँ पे पॉलिटिशियंस और आर्मी चीफ और टेररिस्ट को अपने जन्मदिन, अपने शादी और अपने मैयत में देखा जाता है। ऐसा नहीं होता है। होम मिनिस्टर ने आज बोला कि हमने दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। Of course, everybody will condemn and criticize terrorism, but there was no diplomatic isolation for Pakistan from any country of the world. आपके 56 इंच का दबदबा कहाँ गया मोदी जी? আপনারা নিজেদের বিশ্ববন্ধু বিশ্বগুরু বলেন, এই কঠিন সময় 33টা দেশের পাশে আপনারা গেছিলেন। স্যার मेरा टाइम है सर, और कोई है नहीं स्पीकिंग। 25 मिनट है सर। 25 नहीं, कल अनुराग जी बोल रहे थे कि हम किसी के पास सहयोग मांगने नहीं गए, हम विवरण देने गए थे कि हम कैसे जीते। खुद का ढिंडोरा क्या पीटना? पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। पराक्रमी बने, विजयी बनेंगे लोग बोलेंगे ना, आपको जाने की क्या जरूरत है इतने सारे जगह। जो बोलते हैं ना कि हमने किया है, सर आपने सिर्फ अकेले नहीं किया है, इंडियन आर्म फोर्स ने किया है, 140 करोड़ लोगों ने किया है। सर किसी का कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसका सब आता है। तो वक्त था ये हमारा। নেতা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের বুকে দাঁড়িয়ে বলছে যে অপারেশন সিঁদুর হয়েছে, এরপর অপারেশন পশ্চিমবঙ্গ হবে। शेम ऑन यू। आप बोलते हैं ना कि ममता दीदी बांग्लादेशियों को बंगाल में घुसाती है, तो बॉर्डर में आतंकवादियों को कौन घुसा रहा है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि वो भी वही कर रहे हैं, कि वो भी ममता दीदी भी कर रही है। सामने इलेक्शन है, वो भी आप बोल सकते हैं। কালকে ইলেকশন করুন, কালকে করুন। একদিকে আপনি আপনার কারি কারি টাকা, কেন্দ্রীয় এজেন্সি, কোটি কোটি ক্ষমতা, অন্যদিকে হাওয়াই ছুটি বাংলার में মমতা। আমরা দেখে নেব। विषय से सर मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती, मैं बस एक ही बात बोलूंगी। सर वी आर द वर्ल्ड्स largest democracy. Sir, we are the world's largest democracy, and we are the world's largest democracy, and we are proud of our democratic practices, and we are proud of our army, Please our come. naval, and our air defense machinery. Thank you. We are proud. Sir, we are proud of the professionalism and the precision with which the airstrikes were carried out against Pak terror bases and air bases. A roaring success story of India's strengthening military capabilities over decades. Thank you. And we're also proud. Thank you, honorable member. We are proud Please of our come. daughters. We are proud of our daughters. Please sit. We are proud of our daughters, Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Bhumika Singh, a shining example of secularism Thank and you. women empowerment in the country. Thank you, honorable member. लास्ट लाइन। सर हमें गर्व है कि आपने 100 आतंकवादियों को मार गिराया, पर हम तो चाहते थे कि ऐसा एक भी ना बचे जिससे आगे जाके भारत की बेटी और बहनों के सिंदूर को खतरा हो। Thanक you. चाहे वो आतंकवादी हो माननीय या सदस्य पाकिस्तान हो श्री या निशिकांत पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने वाला चाइना हो, इंडिया हैज टू गिव आउट द मैसेज लाउड एंड क्लियर। আমরা ভয় করব না, দুবেলা মরার আগে মরবো না ভাই, মরবো না। हम डरेंगे नहीं, मरने से पहले मरेंगे नहीं, कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग से। Thank you. इन्होंने पूरा कंप्लीटली धो दिया 56 इंच के सेना को। यार एक बात तो बताओ भाई, पहली बात तो है कि यार पहले झूठ बोलना जो है ना, जो बीजेपी पार्टी है बहुत ज्यादा झूठ भाई, झूठ मत बोला करो। देखो वी नो कि भाई वॉर होता है, वॉर होती है तो इस तरफ भी लोग मरते हैं, उस तरफ भी लोग मरते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने जिस तरीके से झूठ बनाया, नैरेटिव बनाया, और इवन मैं भी मीडिया पे सुन रहा था कि बोल लेते भाई इसमें कराची पोर्ट में फायर हो गया, लाहौर में समंदर में हम पहुंच चुके। भाई कहाँ पे? हम तो खुद सोच रहे थे भाई अगर लाहौर हम पहुंच चुके तो हम कल सुबह जाएंगे चाय पीने, पर अनफॉर्चुनेटली हम बोले कि नहीं, ये तो फिर गोदी मीडिया बोल रही है। फिर गोदी मीडिया बोल रही है तो आपको पता है कि उसके बाद अगर कोई गोदी मीडिया बोल रही है तो उससे फिर हमें जो है जांच और परख करना चाहिए। तो हमने किया और पता चला कि ऐसा कोई मामला है ही नहीं। ओके, तो बट ये सारी चीजें हैं, और 56 इंच के सेना को ये भी चाहिए कि भाई अभी जो है रिसेंटली न्यूज आ रही है कि किस तरीके से जो है वो अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, और रिसेंटली न्यूज है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वी शुड टू मेक स्ट्रॉन्ग टू द पाकिस्तान। व्हाट डज इट मीन? अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने
अभी तो मिल गया है ट्रम्प से, फिर ऐसा क्यों हो गया? व्हाट हैपेंड? सीरियसली यार, ऐसा क्यों हो गया? तो ये सोचने वाली बात है। हाउ वी नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, वी नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडर, स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर विद एजुकेटेड। ओके, या ये नहीं कि टेलीप्रॉम्प्टर लगा के आप कहीं भी जाओ भाषण दो, नहीं यार, ऐसा नहीं होता। You should to be educated, you should to be, you know, that understand the whole the geopolitics, so understand the what's the going on. Okay, आपको यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, IAS IPS तो आपके होते हैं यार, PA वगैरह होता है, but at the same time you should understand, you should have the problem solving skill rather than only going and use the teleprompter to understand what they are saying. Simply यार, it's not even a thing. Okay, तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है और मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ किस तरीके से इन्होंने सदन पे आके ये क्वेश्चन पूछा और उसका जवाब मांगा। अब ये देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में कि इसका जवाब मिलता है या नहीं मिलता है। आप मेरे वीडियो में जरूर बने रहें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए यार जय हिंद।